आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग आज पढ़ रहे हैं गुरु नानक जयंती के बारे में। गुरु नानक जयंती क्यों मनाया जाता है और गुरु नानक जी जो थे वो क्या थे, कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उनके बारे में हमें क्यों पढ़ना होता है, क्यों जानना होता है, उनसे हम क्या सीखते हैं, ये सारी चीजें हम आज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला चीज हम देखेंगे कि गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। इंग्लिश में बोले तो 15 अप्रैल 1469 को उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। तलवंडी ननकाना साहिब कहाँ है? पाकिस्तान में। उनका जन्म भी पाकिस्तान में हुआ और मृत्यु भी कहाँ हुई? पाकिस्तान में ही हुई थी। याद हो गया? गुरु नानक जी जो थे उनका जन्म और मृत्यु दोनों पाकिस्तान में हुआ। सबको याद हो गया ना? अभी पूछेंगे, हम सबसे पूछेंगे, जो नहीं बताएगा फिर देख लेना। क्या है? उनका जन्म पाकिस्तान में कहाँ पे हुआ था? तलवंडी, बोलना नहीं है, सुनो शांति से, तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था जन्म। ठीक है, मृत्यु इसके बाद बताएंगे, पहले जन्म जानो फिर मृत्यु जानना। ठीक है, कब हुआ था? 15 अप्रैल 1400, क्या लिखा हुआ है? 69। 15 अप्रैल 1469 में हुआ था। ठीक है, इनके अनुयायी इन्हें नानक, इनको कौन लोग क्या क्या बोल करके बुलाते हैं वो भी हम जान लेते हैं। क्या क्या बोल के बुलाते हैं? पहला नानक, नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। इनका बहुत सारा नाम है जिसमें से कि कुछ प्रमुख नाम इसमें हम लिख दिए हैं। ठीक है, ये चारों पांचों जो भी नाम है तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, अगला क्या है लाइन में, क्या लिखा हुआ है? नानक अपने व्यक्तित्व में, यानी कि अपने पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधु सभी के गुण समेटे हुए हैं, हुए थे। मतलब इनमें इतना गुण था जो कि गिनती नहीं किया जा सकता है। एक आदमी में इतना सारा गुण था। वो अच्छी अच्छी बातें बताते थे, लोगों को पाठ पढ़ाते थे, योगी भी थे, गृहस्थ भी थे, धर्म सुधारक भी थे, समाज सुधारक भी थे, कवि भी थे, देशभक्त भी थे, विश्व बंधु भी थे। अब गिनती नहीं होता है कि इनका कितना चीज है। और वो थे कौन? वो सिखों के प्रथम गुरु थे। किसके गुरु थे? सिखों के प्रथम गुरु थे। हमेशा याद रहेगा, थे नहीं है, अभी भी हैं। सिखों के प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक जी। इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में या फिर इन्हीं के लिए हम लोग कौन सा जयंती मनाते हैं? गुरु नानक जयंती मनाते हैं। ठीक है, जो कि कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। इस बार 2024 में कब मनाया गया? 15 नवंबर को मनाया गया। ठीक है, उस दिन और भी चीजें मनाई गई, जैसे कि देव दीपावली भी मनाया गया और साथ ही साथ गुरु नानक जयंती भी मनाया गया। देव दीपावली भी बता देंगे क्या होता है। ठीक है, इसके बाद एक एक करके समझेंगे सब कुछ। सबसे पहले हम लोग क्या क्या जाने? अभी जन्म कहाँ हुआ था जान गए, कहाँ हुआ था? मैं सुनो, याद हो जाएगा। तलवंडी ननकाना साहिब जो कि पाकिस्तान में है, वहां पे उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 में हुआ था। ठीक है, वो कौन है? सिखों के प्रथम गुरु हैं। ठीक है, इनके अनुयायी इनको क्या क्या बोलते हैं? नानक, नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह, ये सब नाम उनका है। और क्या है? उनके व्यक्तित्व में कौन कौन सा गुण शामिल है? दार्शनिक हैं, योगी हैं, गृहस्थ हैं, धर्म सुधारक हैं, समाज सुधारक हैं, कवि हैं, देशभक्त हैं और विश्व बंधु, ये सभी गुण उनमें है। इनके इसके अलावा भी इतना गुण है कि हम लोग लिख नहीं सकते हैं, कि कुछ प्रमुख गुण लिखा हुआ है। ठीक है, एक इंसान में इतना गुण होना, समझ रहे कितना बड़ा बात है? एक आदमी एक जॉब नहीं कर पाता है सही से, एक नौकरी नहीं हो पाता है, इनके अंदर इतना इतना गुण था। सोच लो कितना ज्ञान होगा इनके अंदर। सही बात है कि नहीं है? और गुरु नानक जी का जो लोग पूजा करते हैं उनमें जो एक प्रार्थना होता है वो भी हम एक बार बता दे रहे हैं गा करके, और तुम लोग से भी सुनेंगे। ठीक है, बुलवाएंगे, रिपीट करवाएंगे। अभी पहले सुन लो। ठीक है, क्या है? स्टार्टिंग इसका होता है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वै अकाल मूरत अजुनि सैभंग तद आद सच जुगाद सच है भी सच नानक जोशी भी सच। जैसे हम लोग में ओम भूर्भुवः स्वः होता है, वैसे इन लोगों में ये प्रार्थना होता है। किसी दिन तुम लोग गुरुद्वारा जाना, घूमना, तो पता चलेगा कि इनके धर्म में कितना चीजें अच्छी हैं, सारी चीजें पता चलेगा। ठीक ना?
सभी धर्मों को हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कहीं का धर्म हो, सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए ना। किसी को नीचा कभी नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। और अपने आप को बहुत बड़ा भी नहीं मानना चाहिए, ये भी बात पता है। अपने आप को कभी भी कितना भी ज्ञान हो जाए बहुत बड़ा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमसे भी बड़े बड़े लोग, देख लो एग्जाम्पल, दुनिया में जन्म लेकर के इतना अच्छा अच्छा काम कर करके उनकी मृत्यु हो चुकी है कि नहीं? गलत बोल रहे हैं? एक दिन तो सभी को जाना है, जो आता है वो जाएगा ही, सही बात है। तो जाने से पहले हम लोग क्या क्या अच्छा काम कर सकते हैं जान सकते हैं ना। चाहे हम दुनिया में कोई भी नौकरी कर ले, हम मास्टर ही बन जाए, टीचर ही बन जाए, हम आईएएस ऑफिसर ही बन जाए, अगर हम करप्ट हो जाएंगे, घूस लेने लगेंगे तो बहुत अच्छा काम है नहीं ना। मान लो हम बन गए आईएएस, ठीक है, और ऊपर टेबल के ऊपर हम अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, टेबल के नीचे से पैसा ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा बात है नहीं। हम मान लो बन गए डीईओ, ठीक है, चाहे कुछ अच्छा अधिकारी बन गए, बीपीएससी निकाले, यूपीएससी निकाल कोई अच्छा अधिकारी बन गए, ऊपर ऊपर तो सबको दिख रहा है कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन नीचे से हम पैसा लेने में माहिर है, तो कोई अच्छा चीज है? वैसा पैसा कभी लगता है नहीं। घर में किसी कहीं ना कहीं निकल जाएगा, या तुम्हारे घर में बीमारी हो जाएगा, या तुम्हारे घर में कुछ हो जाएगा। घूस का पैसा कभी टिकता नहीं है, ब्लैक मनी जिसको कि हम लोग बोलते हैं, काला धन कभी टिकता नहीं है। वो इस जन्म में नहीं तो तुम्हारे मरते मरते तक वो निकल जाना है तुम्हारा। रतन टाटा नाम सुने हो ना? वो इतना कमा लिए, लास्ट में उनका सारा धन कहाँ गया? ट्रस्ट में गया, अच्छा काम के लिए गया, है कि नहीं? अनाथालय हो गया, तुम्हारा भूखा बच्चा को खाना खिलाना हो गया, तो ट्रस्ट यही सब काम करता है। जो लोग अंधे हैं, जो लोग मतलब जो सुन नहीं सकते हैं, जो देख नहीं सकते, उनका इलाज करवाना हो गया, या फिर कोई हॉस्पिटल है जिसमें फ्री का इलाज होता है गरीब लोगों के लिए, उसमें गया, मतलब ऐसा ऐसा जगह गया उनका पैसा जो कि गरीब लोगों के काम में आया, है कि नहीं? ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका कोई हेटर है ही नहीं, जिनको कोई नफरत ही नहीं करता है। क्यों करेगा नफरत? जब तुम पूरा जीवन में खाली अच्छा ही काम करोगे तो कोई तुमसे नफरत करेगा? क्यों करेगा भाई? हमसे कोई रोड पे आके लड़े लगेगा? काहे लड़ेगा? हम कुछ बिगाड़े हैं किसी का? जब बिगाड़ेंगे तब ना कोई लड़ेगा। हम किससे घूस लेंगे, किसी का पैसा लेके बैठल रहेंगे तो कोई लड़ेगा नहीं। लेकिन हम जब कुछ किए ही नहीं है, हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सबके साथ अच्छा बात करते हैं, कोई लड़ेगा कभी? यहाँ पे इतना घटना होता है कि नहीं? मसौड़ी में सुनते हो, आज इसको गोली मार दिया, आज इसको गोली मार दिया, सुनता है ना? तो सब सीख कहाँ से आता है? सिर्फ परिवार से नहीं, परिवार से नहीं आता है, संगत से आता है। तो लाइफ में हमेशा ध्यान रखना, दोस्त ऐसा बनाओ जिसका संगत तुमको फायदा दे, ठीक है, उससे तुम कुछ सीखो। ये नहीं कि जितना सीखे वो भी निकल जाए। गलत बोल रहे हैं। दोस्त हमेशा ऐसा बनाना चाहिए जिससे हमको फायदा हो, फायदा इन द सेंस पैसा वाला फायदा नहीं, पढ़ाई में फायदा हो, उसको देख के, उससे सुन के हम कुछ सीखें, उससे बात करें तो हम कुछ जाने, 4 क्वेश्चन उससे डिस्कस कर लें तो भी कुछ ज्ञान हो जाए, है कि नहीं? कुछ भी डिस्कस करें तो हमको कुछ ज्ञान हो, कुछ मतलब हम सीखें, कुछ लर्न करें। एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, जन्म से लेकर के मरने तक वो सीखता है कि नहीं? कभी स्कूल में सीख रहा है, कभी घर में सीख रहा है, कभी बाहर सीख रहा है, कभी नौकरी में करने में सीख रहा है। आदमी जीवन भर सीखता है कि नहीं सीखता है? बुढ़ारी में भी आदमी सीखता है, जवानी में भी आदमी सीखता है, आदमी बचपन में भी सीखता है। गलत बोल रहे हैं। जो चीज हम लोग बचपन में नहीं सीखते, बड़े होकर सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? सब लोग सीखता है। उसी तरीके से हमको इनसे सीखना है। समझ में आया? क्या सीखना है कि हम कितने भी बड़े व्यक्तित्व की व्यक्ति हो जाए, कितना भी बड़ा नौकरी ले ले, घमंड कभी नहीं अपने मन में लाना है। महाभारत पढ़े हो कोई आज तक? भगवत गीता पढ़े हो? हाँ, हम पढ़ा देंगे। क्यों? पूछो क्यों? भगवत गीता से हमें ऐसा ऐसा सीख मिलता है जिससे हमारे लाइफ में कितना भी बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी बड़ा से बड़ा परिस्थिति आ जाए, हम उससे बिना रोए धोए कैसे हैंडल करते हैं, वो उसमें सिखाया गया है कि नहीं? अर्जुन का बात किया गया है उसमें, कृष्ण भगवान का बात किया गया है। कृष्ण भगवान अर्जुन को सिखाते हैं ना हर चीज। युद्ध स्थल पे अपने परिवार को कैसे हैंडल करो, है कि नहीं? अर्जुन अपने परिवार से ही ना लड़े थे, किसी और से लड़े थे नहीं। क्यों लड़े थे? रीजन था, है कि नहीं? वो सब रीजन एक वीडियो में, मतलब एक बात में तो होगा नहीं, उसके लिए समय लेना पड़ेगा, तभी बता पाएंगे ना। उतना मोटा बुक है, हम बुक लेके तुम लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है? क्योंकि वो सब चीज पढ़ने का चीज होता है। खाली बुक पढ़ के, खाली मैथ बना के, खाली इंग्लिश बना के, खाली इंग्लिश जान के कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता है। जब तक उसमें मैनर्स ना हो, डिसिप्लिन ना हो, कोई आदमी बोल रहा है तो उसको सुनना कैसे ये ना हो, देखो अपना लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है।
है कि नहीं है? सब लोगों का व्यक्तित्व अलग होता है, पर्सनैलिटी अलग होता है। मेरा पर्सनैलिटी अलग है, बाकी टीचर का पर्सनैलिटी अलग है कि नहीं? पांचों उंगली कभी बराबर होगा? एक घर का 3 बच्चा 4 बच्चा कभी बराबर होता है? नहीं। कोई पढ़ने में तेज है, कोई ड्राइंग करने में तेज है, कोई काम करने में तेज है, कोई किसी चीज में तेज है कि नहीं है? ऐसा कोई बच्चा नहीं होता है जो भोंद हो, कोई नहीं। अगर मान लो कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, हो सकता है कि वो डांस में अच्छा हो सकता है वो गाने में अच्छा हो, वो उसी में अच्छा कर जाए। लता मंगेशकर जी को कोई बोल देता है कि नहीं आप IAS ऑफिसर बनिए, तब क्या होता है? इतना अच्छा अच्छा गाना मिलता? नहीं मिलता। अरिजीत सिंह को ही कोई बोलता, धोनी को ही कोई बोलता है कि तुम क्रिकेट छोड़ दो, तुम जाके IAS ऑफिसर बन जाओ, बनता हो? अगर बन भी जाता तो जितना अच्छा वो इंडिया के लिए खेलता है, सचिन तेंदुलकर हो गए, जितने अच्छे वो इंडिया के लिए खेले हैं, कोई खेल पाता? नहीं ना। वो तो जो जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए, है कि नहीं? जैसे कि मेरा मन लगता है पढ़ाने में, ठीक है, मान लो कि मेरा मन लग रहा है पढ़ाने में, हम जाके नाचने लगे, सोच लो, मान लो, तो पढ़ाई क्या होगा? चला जाएगा ना। अब किसी को मन लगता है डांस करने में, अब वो आके पढ़ाने लगे, मन लगेगा? उसको पता ही नहीं है कि कैसे पढ़ाया जाता है। गलत बोल रहे हैं? तो जिसको जिस चीज में मन लगता है वो काम करना चाहिए। अगर किसी को मन है कि नहीं हम सिपाही बनेंगे, बनो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को मन है हम डांसर बनेंगे, बनो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को मन है हम पेंटर बन जाएंगे, वो भी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? आदमी के अंदर हॉबी होता है ना, किसी को करने की पैशन होता है, शौक होता है कि नहीं हम ये चीज करेंगे, है कि नहीं? शौक होता है ना। हम पढ़ रहे हैं, हमको शौक है कि हमको ड्राइंग करने का शौक है, करते हैं कि नहीं करते हैं? क्लास में तुम लोग को सिखाते हैं कि नहीं? जितना हो सकता है अपने तरफ से समय निकाल के सैटरडे को ही सिखा देते हैं, क्योंकि पढ़ाई के बीच में तो सिखाएंगे नहीं, है कि नहीं? बाकी दिन मैथ्स पढ़ाते हैं तो उसके बीच में समय मिलता है कि हम ड्राइंग सिखाएंगे? नहीं, सैटरडे को ही सिखा दिए, या किसी दिन इंग्लिश सिखा दिए, किसी दिन मैथ पढ़ा दिए, मतलब जितना होता है हम पढ़ा देते हैं, है कि नहीं? वैसे तुम लोग को भी करना है, जो काम करो उसको मन लगा के करना है, ठीक ना? इनसे यही सीखना है, इसीलिए हम इनके बारे में बताए हैं, और कोई रीजन नहीं था बताने का। समझ में आया? सीखोगे इससे, सब लोग में रहना है, अच्छा माहौल में रहना है। अगर मान लो घर में लड़ाई झगड़ा होता है, सबके घर में होता है कि नहीं होता है? ऐसा कोई घर है जहाँ लड़ाई नहीं होता है? थोड़ा बहुत होता ही है, किसी यहाँ ज्यादा होता है, किसी यहाँ कम होता है। तो क्या करना है? चुपचाप से एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना है। ये नहीं कि जाके खुद घुस जाना उसमें ना। अगर बड़े भैया दीदी छोटा भाई बहनी कुछ बोल रहा है, इससे सुनो, इससे निकाल दो। ये नहीं कि इससे सुनो और मुंह से निकालो, ये काम नहीं करना है। इससे सुनना और इससे निकाल देना चाहिए, इससे सुना इससे निकाल देना, दोनों से सुन के मुंह से नहीं निकालना है, ठीक है? समझ में आया? क्योंकि सबका पर्सनैलिटी क्या होता है? अलग अलग होता है, पांचों उंगली कभी बराबर नहीं होता है, ध्यान रखना। लता मंगेशकर अलग है, अरिजीत सिंह, ये सब सारा सिंगर है। डांसर में भी बहुत अच्छे अच्छे डांसर है तुम्हारा, भरतनाट्यम की भी बहुत अच्छी अच्छी डांसर्स है, लड़की भी है लड़का भी है। डांस इंडिया डांस देखे होंगे कभी ना कभी, है कि नहीं? उसमें बच्चा कितना अच्छे से डांस करता है। वो भी चीजें अलग है, पढ़ाई अलग है, ड्राइंग अलग है। अगर हॉबी है तो साथ में करो, बट अभी तुम लोग का मेन काम क्या है? 12वां तक का सिर्फ पढ़ना। पढ़ाई के साथ साथ तुमको जो मन करता है करो। तुम 2 घंटा बैठ के ड्राइंग कर लो, तुम 2 घंटा बैठ के डांस कर लो, तुम बैठ तो डांस होगा नहीं, 2 घंटा डांस कर लो, 2 घंटा ड्राइंग कर लो, 2 घंटा खेल लो, है कि नहीं? संडे वनडे को चाहे शाम में तो निकलते ही हो खेलने के लिए, क्रिकेट या जो भी फुटबॉल बैडमिंटन जो खेलना है, शाम में 1-2 घंटा खेल लो, मूड फ्रेश कर लो। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं तो लगातार पढ़ ही रहे हैं, उससे पढ़ाई भी कोई काम का नहीं है। एक बच्चे को हर चीज में थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, चाहे आए चाहे ना आए, है कि नहीं? आए चाहे ना आए, कोशिश करना चाहिए। कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। गिरेगा वही ना जो खड़ा होगा, कि बैठले बैठले भी खसर के गिर जाएगा। नहीं ना गिरेगा बैठे बैठे। जब तक हम खड़ा नहीं होंगे, हम चलने के लिए सीखेंगे नहीं, हम गिरेंगे कभी? तो गिर गिर के उठना है, समझ में आया? बहुत बार गिरने मिलेगा, पर हो सकता है कि 10वां में कम नंबर आ गया, बैठ के रोने लगेंगे? नहीं, क्यों नहीं रोएंगे? 10वां का नंबर उतना मायने नहीं रखता है। क्यों क्या मायने रखता है ये बताओ? मायने ये रखता है कि तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान है, ठीक है कि नहीं? यही मायने रखता है ना। अब किसी का 10वां में आ गया 50% नंबर, जरूरी है कि वो 12वां में नहीं लाएगा? लाएगा, मेहनत करेगा भाई, उसको ज्यादा मेहनत की जरूरत है। गलत बोल रहे हैं? अभी मान लो तुम लोग 7वें में हो, 8वें में हो, 6ठे में हो, मान लो 6ठा में तुम्हारा अच्छा नंबर नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम मेहनत किए, नहीं आया, अगली बार फिर मेहनत करेंगे। ऐसा करेंगे कि इस बार नहीं आया, छोड़ो, कौन पढ़ेगा, रखो पढ़ाई, चले चले भैंस चराने, ऐसे होता है?
नहीं ना होता है। तो नंबर कम भी आया तो ज्यादा ये नहीं होना है, ज्यादा बहुत अच्छा भी आया तुम खुश होकर नाचने नहीं लगना है, न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल मतलब नॉर्मल। हाँ खुश है ठीक है, खुशी दिखना चाहिए, नहीं कि नाच रहे हैं हमारे 100 नंबर आ गया नाचने लगे, नहीं वो बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, उससे ऊपर ऊपर भी काम है कि नहीं है। 100 नंबर ला के हम नाचने लगेंगे कि नहीं मेरा 100 नंबर आ गया, मेरा 100% आ गया, नहीं ना। अगर मान लिया है कि हम 10वां में ले आए 98% नंबर, 100 में 98 ले आए, मान लो 100% में 98% हम ले आए, 98 मतलब कितना होता है 98, 98%, 99% नंबर ले आए 10वां में, 11वां 12वां में जाके ठुई खत्म फेल, तब क्या होगा? जीवन खत्म नहीं, फिर मेहनत करना है, समझना यार, जीवन खत्म नहीं, फिर मेहनत करना है। एक बार नहीं आया दूसरा बार में आएगा भाई, कंपार्टमेंट एग्जाम होता है ना, दूसरा बार में आएगा। अब सुनते होगे कि आईआईटी वगैरह में जो पढ़ते हैं, एनआईटी में पढ़ते हैं, कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए, कितना सुसाइडल केस आता है, बच्चा फांसी लगा लिया, बच्चा हाथ काट लिया, क्यों? क्या जरूरत है? जीवन खत्म हो गया। हम इंजीनियर नहीं बने तो हम मर गए? नहीं ना, टीचर बन गए ना, बने कि नहीं बने बता? हम डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, भाई टीचर बन गए, ठीक है, हम खुश है कि नहीं है बताओ? कोई दुख का बात है? नहीं है। क्यों रहेगा भाई? मेरे में जो कैपेसिटी था हम की है, हमको जिस चीज में मन लग रहा था हम की है कि नहीं? अब जिसको जिस चीज में मन लगेगा वही ना करेगा। हमको पढ़ाने में मन लगता है, हाँ हम चल जाएंगे कि नहीं हमको इंजीनियर बनबे करना है, ऐसे होता है? नहीं। तो हमेशा ये सोचते रहना है कि हाँ हमको मन किस चीज में लग रहा है और हमको आगे चल के क्या करना है, ठीक ना। आज तुम लोग का होमवर्क क्या है ये ध्यान दो। सब लोग घर जाके बैठ के आराम से 1 घंटा सोचना। क्या सोचना है? नहीं, जीवन में करना क्या है, ठीक है। 1 घंटा बैठ के सोचना कि हमको अपने लाइफ में क्या चाहिए। जैसे कि तुम्हारे मम्मी पापा तो गरीब है, ठीक है, मान लिए, कोई बात नहीं, हम अमीर बना सकते हैं उनको पढ़ के, क्यों नहीं बना सकते हैं भाई? जैसे कि हम भी मिडिल क्लास के, हम बहुत अमीर आदमी थोड़ी हैं। अमीर आदमी रहते तो इस स्कूल में आते पढ़ाने के लिए, कहीं पटना में घूम रहे होते। सही बात है ना, गलत बोल रहे हैं? अगर हम अमीर आदमी होते तो स्कूल में पढ़ाने आते हैं? हम नहीं आते। क्यों आते? जब मेरे पास पैसा रहता तो हम आते हैं। हम कोई जरूरत है तभी हमारे है कि नहीं? कोई नीड है, कोई जरूरत है, उससे हमको कुछ काम करना है, आगे बढ़ना, तभी हमारे है ना। हर चीज पैसा थोड़ी होता है, नहीं, लेकिन जरूरत है किसी चीज का, तो उस जरूरत को हम कैसे पूरा करेंगे ये सोचना है, ठीक है। अगर मान लो किसी को आईएएस बनना है तो कैसे बनना है, ठीक है, ये सोचना है। जब नहीं समझ में आए तो क्या करना है? बस चुपचाप से आईएएस है, IAS कॉपी में लिखना है और लेकर के आना है, हम बताएंगे कि कैसे बनना है। समझ में आया? मेरा तो यही काम है ना, हम बता सकते हैं, भले हम नहीं बने लेकिन हम बता सकते हैं ना, ठीक है। तो अगर मान लो टीचर बनना है तो टीचर का स्पेलिंग लिख करके लेके आना है, हम बताएंगे कैसे बनना है, ठीक। सरकारी कैसे बनना है, प्राइवेट कैसे बनना है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसे बनना है, बिहार से बाहर कैसे निकलना है, भारत से बाहर कैसे निकलना है, सब बता देंगे, ठीक है। सब कुछ पता है, लेकिन जब कोई पूछे तभी बताना चाहिए। देखते हैं ट्रेन में या कहीं आने जाते, बैठा है आराम से, हाँ भाई इसका बेटा ये कर रहा है, उसका बेटी ये कर रही है, अपना घर का ठोस ठिकाना नहीं है, दूसरा का चिंता लेके बैठे हैं, तो बड़ी बढ़िया बात है नहीं ना। हम अपना देखेंगे, दूसरा का ठेका लेके बैठेंगे, ये बताओ। ऐसा रिश्तेदार होता है कि नहीं होता है कि हाँ तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है जी, अच्छा ही कर रहा है, ओ जा यही कर रहा है, हमको लगा कुछ अच्छा कर रहा होगा। तो अरे भाई तुम अपना ना काम से मतलब रखो, तुम दूसरा के काम में कहे टांग घुसेड़ रहे हो, अब टांग कट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब जाके हम बोलेंगे नहीं हम टांग काट लो तो कटवे ना करेगा, अब नाक घुसेड़ेंगे। जैसे लक्ष्मण जी कैसे काटे थे, किसका नाक काटे थे, काटे थे ना, वैसे ही कट जाएगा खटाक से में। अगर वो बच्चा कुछ अच्छा कर लिया तो कटेगा कि नहीं कटेगा? इसीलिए ज्यादा होशियारी नहीं झाड़ना चाहिए किसी के सामने, सही बोल रहे हैं ना। अपना होशियारी, जब तक सामने वाला तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछे ना उसका जवाब नहीं देना है। अगर कोई बड़ा तुमसे कुछ पूछ रहा है, अगर तुमको नहीं आता है, ठीक है, मान लो नहीं आता, होता है तो कुछ पूछा कोई बड़ा, मान लो नहीं आता तो बोल दो कि हाँ हमको नहीं आता है, आप बता दीजिए, बता देगा ना सामने वाला आदमी, तो बता ही देगा, बताएगा तो उसको याद कर लो, समझ लो, है कि नहीं। छोटे बच्चे से पूछता है ना कोई, हाँ बाबू तुम्हारा नाम क्या है,
पूछते है ना, हाँ बाबू तुम कहाँ पढ़ते हो, पूछता है ना। उसको नहीं पता होगा तो बोलता है ना हमको नहीं पता है। हम लोग बताते हैं ना, स्पेलिंग लिख करके याद करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। बस यही काम करना है। ये नहीं कोई पूछ रहा है हम पलट के जवाब दे दे, नहीं पता तो क्या कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा। बोलता है उसे, जैसे कि बहुत बच्चा से तुम पूछोगे ना कि बाबू तुम्हारा नाम क्या है, क्या बता, क्या बता, नहीं बताएंगे। होता है कि नहीं ऐसा बच्चा। तो ये वाला एटीट्यूड नहीं लाना है, ठीक है। हमेशा क्या, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है, ठीक है। पॉजिटिव मतलब, पॉजिटिव मतलब अच्छा, पॉजिटिव मतलब अच्छा। अच्छा कहने का मतलब ये नहीं कि इतना मीठा बन जाए कि सामने वाला बुड़बक बना के चल दे, ठीक है। अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है। आज तक इतना बड़ा हो गया दिमाग है ना भाई, उसका इस्तेमाल करना है, सोच समझ के जवाब देना है किसी को। बहुत चीजें जान लिया, थक गया जानते जानते, चलो।